हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन पढ़ चुके थे कि किस तरीके से एक फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है या स्टामेंस होते हैं, उसके स्टामेंस के एंथर के अंदर पोलन ग्रेन किस तरीके से फॉर्म करते हैं। मतलब कि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस तरीके से एंथर से बाहर आते हैं। ठीक है, तो उसको हम इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डेhiscence ऑफ एंथर। क्या कहेंगे उसको हम, डेhiscence ऑफ एंथर। मतलब जो एंथर होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रॉयर होगा और उससे पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। तो फर्स्ट जो मेथड होता है वो क्या होता है कि जो एंथर होता है, मान लीजिए कि ये हमने एंथर बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से बीच से ये फट जाएगा, यहाँ से बीच से फट जाएगा, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये और यहाँ पे जो पॉलन्स भरे होंगे ढेर सारे अंदर के साइड, तो वो क्या होंगे, सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनली जो मेथड है उस तरीके से ये हो जाता है। ये एक मेथड हो जाता है। दूसरा मेथड हमारा होता है कि ये जो एंथर होता है उसके टॉप पर एक छोटा सा छेद हो जाता है, पोर हो जाता है, जिसे हम स्टोमियम, उस पोर को हम क्या कहेंगे, स्टोमियम। तो उस स्टोमियम जब छेद हो जाएगा तो उससे भी पोलन ग्रेन्स बाहर बिखर जाते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो जाता है। तीसरा जो हमारा मेथड है उसमें क्या होता है कि जो एंथर होगा हमारा, उस एंथर, ये जो वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये फूल जाएगा। फूलने से क्या होगा, ये फट जाएगा, और फटने से क्या होंगे कि ढेर सारे जो उसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो इस तरीके से जो एंथर होते हैं वो इन 2-3 टाइप्स से फट जाते हैं और उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, ताकि वो जो फूल की या फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जाकर निषेचन या फर्टिलाइजेशन कर सकें। अब इसके बाद हमें देखना होता है कि हमारा जो पोलन ग्रेन्स हमारे बाहर आ चुके हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मोस्टली 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं। कितनी लेयर से, उसमें कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। और ये जो है वो एक ओवल शेप होगा, ये ओवल और राउंड शेप का होता है। ठीक है, तो इसको हम देखें, इसकी जो 2 लेयर हैं, एक लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, अंदर वाली को, और एक को बोलते हैं हम एक्साइन, जो बाहर के होते हैं, आउटर लेयर हमारी क्या कहलाएगी, एक्साइन, और बाहर जो इनर लेयर होगी वो इंटाइन कहलाएगी। तो यहाँ पे हम आपको बनाए डायग्राम, ये हमारी क्या हो गई है, इंटाइन। इसके बाहर हम क्या बना दें, एक्साइन, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम पेन स्लिप हो रहा है तो ठीक से नहीं बन पाया है। अच्छा, जो एक्साइन होती है वो ये एक्साइन है। तो एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलन नामक जो सब्सटेंस होता है, स्पोरोपोलन नामक सब्सटेंस से ये बनी होती है। और जो इंटाइन होती है हमारी वो पेक्टोसेलुलोज की, ये किसकी बनी होगी, पेक्टोसेलुलोज की बनी होगी। तो ये 2 लेयर हो गई हैं। अब इसके अंदर ढेर सारा साइटोप्लाज्म होता है और एक इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। एक इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ये वैक्यूल है, और ये जो आप ये जो इनर आउटर लेयर होती है वो थोड़ी सी रफ़ होती है,
और साथ ही साथ मोटी होती है कंपेयर देन इनर मेम्ब्रेन, मोटी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने बीच में कुछ स्पेशल टाइप का डायग्राम बनाया है ये इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम जर्म पोर, ठीक है। मतलब कि अभी जब ये जर्मिनेट होगा तो यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगी इस स्थान से, तो यहाँ पर जो ये लेयर होती है एग्जाइन, वो क्या सी होती है, यहाँ पर थोड़ी सी थिन होती है और बाकी इस स्थान पर सब जगह ये थिक होती है। यहाँ पर ये कैसी होगी, थिन, ताकि ये जो इंटाइन है वो इजीली यहाँ से इसको तोड़ करके बाहर निकल सके, क्योंकि इसी से ट्यूब बनेगा, ठीक है, ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। लेकिन एक मैच्योर पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो मैच्योर पॉलन ग्रेन में क्या बनाना होता है, हमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है। ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है 2 सेल में, 2 न्यूक्लियस बनाएगा ये, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम, मान लीजिए मैं यहाँ बना दूँ, केवल अंदर का बना रही हूँ मैं, तो ये तो मैंने वैक्यूल्स बना दी है, साइटोप्लाज्म बना दिया। तो ये सेल जो है, ये वाली सेल, तो ये सेल भी एक तरीके से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी और ये जो न्यूक्लियस है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक सेल तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है, पूरी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी एक ही सेल हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव सेल, सॉरी, वेजिटेटिव सेल। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसमें ही साइड में, इसी सेल के साइड में एक छोटी सी सेल और हो जाती है जिसको बोलते हैं हम जेनरेटिव सेल, उसका ये न्यूक्लियस होता है, तो उसको हम जेनरेटिव और जर्म न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस हो, ये जेनेटिव सेल हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर मैच्योर पॉलन ग्रेन का होता है और ये इमैच्योर पॉलन ग्रेन का होता है। मतलब इसके ऊपर फिर ये वाली कवरिंग और बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो रफ स्ट्रक्चर है वो चारों तरफ बना लेंगे। बाकी के वैक्यूल्स और ये तो सारे होंगे। तो ये डिफरेंस होता है इमैच्योर पॉलन ग्रेन में और मैच्योर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर। जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर आ जाते हैं एंथर से, तो उनका स्ट्रक्चर हो गया। अब इनका हम ये देखें कि ये डिस्पर्स होने के बाद या बाहर निकलने के बाद कितने टाइम तक ज़िंदा रहते हैं। तो मोस्टली जो वीट है या राइस है, राइस, इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट्स तक ही ज़िंदा रहते हैं। लेकिन बाकी के जैसे रोज़ है या पल्सेस हैं जितनी भी, तो उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी मंथ तक, ठीक है, 2 से 3 मंथ तक लाइव बने रहते हैं, ज़िंदा बने रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद हमें पढ़ना होता है, ये हमारा हो गया कि जो पॉलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें पढ़ना है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस तरीके से डेवलप करते हैं और उनके अंदर कैसे मेल गैमीट या मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जब क्या बनाएगा, मेल गैमीटोफाइट बनाएगा। ये इस तरीके से जब उसमें क्या बन जाएगी, पॉलन ट्यूब, ठीक है, इसमें क्या बन जाएगी, पॉलन ट्यूब। और इसके जितना भी जो सब्सटेंसेस इसके अंदर भरा होता है वो सारा का सारा कहाँ आ जाए, यहाँ पर। और इसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है या 2 केंद्रक बना लेता है और उनको हम बोलते हैं मेल गैमीट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मेल गैमीट। तो इस कंडीशन को, मतलब इससे ये बनने की जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। अभी अपन ने पढ़ा था एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जब
फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर, तो क्या कहेंगे हम उसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कब अगर आ गया कि इसको हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु, नहीं इसको बोलेंगे हिंदी में लघु, हाँ लघु युग्मक जनन बोलेंगे, लघु युग्मक जनन। ठीक है, और इसको बोलेंगे लघु बीजाणु जनन, लघु युग्मक जनन और लघु बीजाणु जनन। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें यहाँ है युग्मक, गैमीट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, युग्मक। तो जब लघु युग्मक जनन आ जाए तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें परागकण बन गया है या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद की प्रोसेस लिखना है। और अगर लघु बीजाणु जनन आया मतलब बीजाणु स्पोर्स का फॉर्मेशन होना है, मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है, तो तब हम किसके बारे में लिखेंगे, जब एंथर के अंदर जो प्रोसेस हो रही होगी वो प्रोसेस लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मतलब कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है उसके अंदर किस तरीके से मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट स्टेज और दूसरी को हम बोल देते हैं सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो कब होती है, एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, उसके ये क्या है हमारे पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है। तो मान लीजिए कि ये एंथर है, तो एंथर के अंदर बनी ना पॉलन ग्रेन, तो ये वाली जो स्टेज होती है फर्स्ट वाली, तो जब ये बाहर नहीं निकलते हैं या इनका ट्रांसफ़र नहीं होता है, जब ये एंथर के अंदर ही होते हैं तब ये वाली स्टेज कंप्लीट होती है। और जब ये बाहर निकल आते हैं पॉलन ग्रेन, ये बाहर निकल आए तब ये वाली स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। तो जो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना होता है उसको 2 कैटेगरी में या 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला तो जब वो एंथर के अंदर होते हैं और दूसरा जब वो एंथर से बाहर निकल आते हैं, मतलब जब एंथर का डेhiscence हो जाता है उसके बाद प्रोसेस होती है। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो ये था हमारा, ये पॉलन ग्रेन था, तो ऐसा होता है। तो क्या होता है कि इसमें एक माइटोसिस डिवीज़न होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा तो इस सेल के कितने पार्ट हो जाएंगे, जो अंदर वाली सेल है या जो न्यूक्लियस है उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया तो 2 पार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 2 पार्ट बन जाते हैं, एक छोटी सेल बन जाती है और एक बड़ी सी सेल बन जाती है। और जो बड़ी सेल होती है वो छोटी सेल को कवर किए होती है, देख रहे हैं ना आप, उसी के अंदर आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से तो न्यूक्लियस भी हमारे 2 बन जाते हैं, एक को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं और एक को हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। सेम सेल को भी हम, इस पूरी सेल को, ये वाली जो सेल दिख रही है बड़ी सी, उसको हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे और इसको जनरेटिव सेल के नाम से हम जानते हैं। तो इतना हमारा क्या है, जो ये फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हमारा हो जाता है। अब जो सेकेंड स्टेज आती है, जो सेकेंड स्टेज आएगी उसमें क्या होगा कि इसमें ये वाली जो है इसमें क्या होगा, अब जब ये सिचुएशन हो जाती है, मतलब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है, तो ये एंथर से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलकर ये कहाँ पहुँचेंगे, इनका क्या होगा, पॉलिनेशन होगा और ये स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे। मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है और इस पर ये वाला पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के बैठ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसके पास स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं स्टिग्मा पर, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और जो पॉलन ग्रेन होगा, अरे जो पॉलन, इसका ये छोटी वाली सेल है और ये बड़ी वाली सेल है और बड़ी वाली का न्यूक्लियस ये है, ये बैक्यूल्स बना दिया मैंने। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्साइन है बाहर वाली। तो
ये एब्जॉर्ब होकर के ये क्या करेगी, यहाँ से ये वाली जो अंदर वाली है इंटाइन है वो क्या करेगी, इस तरीके से ट्यूब बना लेती है। जो नॉर्मली फ्लावर होते हैं, जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं, उनमें एक ही पॉलन ट्यूब बनती है। उसमें कितनी बनती है, 1 पॉलन ट्यूब बनती है। और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें 2 से 3। ठीक, जो डाइकॉट होते हैं, सॉरी डाइकॉट में बनती है 3 और मोनोकॉट में बनती है 1। मोनोकॉट में कितनी बनेगी, 1 पॉलन ट्यूब। और जो मालवेसी होती है, मालवेसी फैमिली के जो भी जैसे गोभी है और गुड़हल है, उसमें कितनी बनती हैं, बहुत सारी। उसमें तो बहुत सारी पॉलन ट्यूब बनती है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉलन ट्यूब दिखाई हैं। तो इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो थोड़ा मतलब स्टार्टिंग होगा तो उभार आएगा ये, और जो पॉलन ग्रेन होगा हमारा उसमें मान लीजिए इस तरीके में एक ही पॉलन ट्यूब बता रही हूँ, ये बनी। ये तो इसका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये वाला न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर ये क्या बनाता है, ट्यूब न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहने लगते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। और जो ये स्पिंडल लाइक सेल होती है, छोटी वाली, ये जनरेटिव सेल है। ये कौन सी है, हमारी जनरेटिव सेल है। या जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर आएगा और ये समसूत्री या माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो जनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस माइटोसिस सेल डिवीज़न के द्वारा 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमीट। इसको क्या बोलेंगे हम, मेल गैमीट बोलेंगे। लास्ट में जब ये एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, तो ये न्यूक्लियस जो है वो नष्ट हो जाएगा, केवल ये दोनों बचेंगे। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा ओव्यूल होगा वहाँ पर एक एग सेल होगी और उसके अगल बगल में 2 और सेल होंगी। ठीक है, एक यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। तो इसमें से एक न्यूक्लियस जो जाएगा वो इससे फर्टिलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, हमारा सीड का फॉर्मेशन होगा। और एक हमारा ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे जाएगा, इससे हमारा फर्टिलाइज्ड होगा। ये एग सेल है, ये वाला इससे फर्टिलाइज्ड होगा। तो ये डबल नेसेशन कहलाता है। ये पूरी प्रोसेस अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये इसको डबल नेसेशन, क्योंकि 2 बार नेसेशन हो रहा है ना, तो ये आगे की प्रोसेस है। ये अभी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में ये प्रोसेस नहीं है, केवल आपको यहाँ तक गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। मतलब कि जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस है उसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो आफ्टर डेहिसेंस जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और मेल गैमीट का फॉर्मेशन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, ये मैंने यहाँ बताया था, एक न्यूक्लियस होता है, वो समसूत्री या माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और सेकंड, तो जो एक सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, और जो दूसरी होती है उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी जो एग्जाइन होगी वो जर्मिनेट होकर के बाहर निकल आती है, क्योंकि वो स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो स्टिकी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे और जो ये यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालेंगे। और साथ ही साथ उसका जो एक न्यूक्लियस होता है, कौन सा, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होकर के मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लेता है।